कनाडा की पुलिस ने भारत पर लगाए हैं क्या बड़े आरोप। किस तरह अपने ही बनाए मामले में उलझी नजर आ रही है कनाडा की पुलिस। निज्जर की मौत पर जांच में बिजली सी तेजी दिखा रही कनाडा की पुलिस आखिर 39 साल बाद भी क्यों नहीं कर पाई है 329 लोगों के हत्याकांड की जांच। कैसे पापा ट्रूडो से लेकर बेटे ट्रूडो तक खालिस्तान प्रेम भारत को पड़ता रहा है भारी। लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं कनाडा में कैसे प्रधानमंत्री ट्रूडो और उनकी पार्टी भारत के गुनाहगारों पर लगाते हैं दोहरा मापदंड। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं आयरलैंड के आहाकिस्ता नाम की छोटी सी जगह पर बनी सूर्य घड़ी की इस एक तस्वीर के साथ। घड़ी केवल वक्त नहीं बताती बल्कि वक्त के घाव भी बताती है, क्योंकि इस घड़ी के साथ साथ यहां बनी अर्धचंद्राकार पत्थर की दीवार पर कुछ नाम और तस्वीरें नजर आते हैं। ये नाम और तस्वीरें दरअसल स्मारक हैं उस आतंकी हमले का जिसने करीब 40 साल पहले पूरी दुनिया को दहला दिया था। 23 जून 1985 की सुबह, वक्त करीब सुबह 7:15 बजे का था, जब जोरदार धमाका हुआ और आसमान में उड़ रहा एयर इंडिया का विमान शोलों में बदल गया। खालिस्तानी आतंकियों के इस हमले में 329 मासूम लोग मारे गए, जिसमें 86 बच्चे भी शामिल थे। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क मॉन्ट्रियल से मुंबई आ रही थी और धमाके के वक्त लंदन में तय अपने स्टॉप ओवर लैंडिंग से महज 45 मिनट की दूरी पर थी। कनिष्क विमान हादसे में मारे गए लोगों में 200 से ज्यादा लोग कनाडा के नागरिक थे और 24 भारतीय थे। कनिष्क विमान हमला कनाडा के इतिहास का अब तक का सबसे भीषण आतंकी हमला है, लेकिन इस आतंकी हमले के 39 साल बाद भी आज तक न तो इस आतंकी हमले के गुनाहगारों को सजा मिली है और न ही इसके लिए बैठाई गई जांच अब तक पूरी हो पाई। जी हां, करीब 40 साल बाद भी इस आतंकी हमले की जांच अभी भी जारी बताई जाती है। जिस वक्त कनिष्क का आतंकी हमला हुआ तो कनाडा में प्रधानमंत्री पीयर ट्रूडो की सरकार थी, यानी मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता कनाडा के पीएम थे। हालांकि अब इसे संयोग कहिए या सियासत, मगर पिता के राज में हुए आतंकी हमले की जांच बेटे जस्टिन ट्रूडो के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इस मामले की जांच कर रही रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस पिछले कई बरसों से बस एक ही बयान दोहरा रही है कि कनिष्क विमान हादसे की जांच अभी सक्रियता से जारी है। यह वही कनाडा की पुलिस है जिसने जून 2023 में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद मामले की ताबड़तोड़ जांच भी पूरी कर ली और भारत पर तोहमतों की बौछार भी कर दी। हालांकि इसी कनाडा पुलिस के आगे जब कनिष्क आतंकी हमले का जिक्र आता है तो अक्सर वो मुंह फेर लेती है। जाहिर है यह मामला काबिलियत में कमी का नहीं बल्कि नीयत में कमी का है। ऐसा नहीं कि इस मामले के अंदर सबूत सामने नहीं आए या कोई गवाह और गिरफ्तारी नहीं हुई। कनाडा में कनिष्क हमले पर जस्टिस जॉन मेजर की अगुवाई वाले जांच कमीशन ने साफ साफ तौर पर इस बात को स्वीकार किया। इस आतंकी हमले को रोकने में आरसीएमपी यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और कनाडाई इंटेलिजेंस एजेंसीज बुरी तरह से चूके हैं। पिछले प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने तो इसके लिए बाकायदा माफी भी मांगी, मगर इस मामले में न्याय का भारत ही नहीं बल्कि कनाडा में बसे कई लोग आज तक इंतजार कर रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर जैसे आतंकी के केस पर कथित सबूतों और केस की दुहाई देने वाला कनाडा की पुलिस और उसके निजाम का आलम यह है कि कनिष्क मामले का मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार अदालत में सबूतों के अभाव में छूट गया था। भारत सरकार कनिष्क के आतंकी हमले के 3 साल पहले से तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण की मांग करती रही थी, मगर कनाडा में उस समय की पीयर ट्रूडो सरकार ने तलविंदर सिंह परमार को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि कनिष्क हादसे के बाद भी उसे भारत को नहीं सौंपा गया, करीब वैसे ही जैसे कई मामलों में और कई आतंकी हमले की साजिशों को लेकर भारत सरकार 2016 से निज्जर को सौंपने की मांग कनाडा से करती आई। वक्त का न्याय कहिए या तलविंदर सिंह परमार को अपने गुनाहों की सजा मिलना इसे कहें। पाकिस्तान के रास्ते अवैध तरीके से भारत आए तलविंदर सिंह परमार को 1992 में एक एनकाउंटर में पंजाब पुलिस ने फिल्लौर में मार गिराया था। हालांकि तलविंदर सिंह परमार के पोस्टर आज भी कनाडा की सड़कों पर निकलने वाले खालिस्तानी जुलूसों में लगाए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अब निज्जर को शहीद बताने की कोशिश कनाडा में जोर शोर से हो रही। यहां तक कि कनाडा की संसद में खुद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो निज्जर की मौत पर बरसी मनाते नजर आए, शोक जताते दिखाई दिए। कनाडा के निजाम और पुलिस का ऐसा ही दोहरा चेहरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उजागर हो गया जिसमें भारत पर आरोप लगाए गए। कनाडा के पुलिस अधिकारी खुद ही ये बात स्वीकार कर बैठे कि कथित तौर पर हिंसा की ज्यादातर घटनाएं उन लोगों के साथ हुई हैं जो खालिस्तान के समर्थक हैं। जी हां, खालिस्तान
यानी भारत के पंजाब समेत एक बड़े हिस्से को काटकर एक नया देश बनाने की अलगाववादी मांग। दूसरे शब्दों में कहें तो कनाडा की सरकार खुलकर यह बात स्वीकार कर रही है कि वो भारत के अलगाववादियों के लिए बचाव की लड़ाई लड़ रही है, और तो और उन लोगों के लिए खड़ी है जो खुद उसकी नजर में भी आतंकी घटनाओं के लिए शक के घेरे में खड़े हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी अपने यहां पे नो फ्लाई लिस्ट में डाल रखा था, यानी निज्जर के हवाई जहाज पर चढ़ने पर पाबंदी लगाई गई थी। कनाडा की अदालत ने भी निज्जर पर लगाई गई इस पाबंदी को जायज माना था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की वेबसाइट पर मौजूद मोस्ट वांटेड का डेटाबेस अगर आप खंगालें तो यह नजर आता है कि भारत के लिए हरदीप सिंह निज्जर 10 लाख रुपए का इनामी आतंकी था। निज्जर के खिलाफ पंजाब से लेकर दिल्ली तक कई केस दर्ज थे, वो भी आतंकी हमले की साजिश जैसे गंभीर आरोपों को लेकर। भारत ने कई बार कनाडा सरकार से निज्जर को सौंपने की मांग की थी। वहीं निज्जर की मौत पर लगाए गए आरोपों के बाद भी भारत न केवल कई बार यह बात दोहराता रहा है कि यदि जांच में सहयोग चाहिए तो कुछ सबूत और साक्ष्य तो बताए जाएं, लेकिन इसके जवाब में अभी तक कनाडा की तरफ से ठोस सबूतों के बारे में कुछ भी साफ नहीं किया गया है। फिर भी यह जांच का विषय है कि निज्जर को आखिर किसने और क्यों मारा। आखिर किस आधार पर कनाडा की सरकार भारत पर अपने एजेंट्स के जरिए हत्या करवाने जैसे गंभीर आरोप लगा रही है। ऐसे में जबकि मामला कनाडा में भी कोर्ट के सामने है, इस मामले को लेकर आरोप क्या राजनीतिक हितों के लिए लगाए जा रहे हैं या उसके साथ साथ ठोस सबूतों का कोई आधार भी मौजूद है। कनाडा के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक निज्जर हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले इन लोगों के इंडिया लिंक को लेकर कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी जा रही। इस मामले को लेकर अमरउजाला.com ने कनाडा पुलिस से जब सवाल किए तो उनकी तरफ से केवल इतना ही जवाब दिया गया कि प्रेस विज्ञप्तियां संलग्न हैं जिसमें तमाम जानकारियां उजागर की गई हैं। साथ ही ये दलील भी दी गई कि मामला अभी कोर्ट में है, इसीलिए ज्यादा जानकारियां नहीं दी जा सकती। अमर उजाला ने ये सवाल किए थे कि आखिर कनाडा के पास में सबूत क्या हैं और उसने कौन कौन से सबूत भारत सरकार के साथ साझा किए हैं और जो लोग पकड़े गए हैं उनकी नागरिकता के बारे में जानकारियां क्या मौजूद हैं। इस मामले में कनाडा के आरोपों में जिस तरह पहले अमेरिका और फिर ब्रिटेन ने समर्थन के सुर दिखाए हैं, वो ये बताता है कि भारत को आगाह रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत की शिकायतों के बावजूद खालिस्तानी तत्वों और आतंकियों पर चुप रहने वाले कथित 5 आई टोली के ये देश इन आपराधिक तत्वों की हिफाजत को लेकर इन दिनों काफी मुखर नजर आ रहे हैं। हालांकि कनाडा के बाद अमेरिका से आए ऐसे ही आरोपों को लेकर भारत की तरफ से एक उच्च स्तरीय जांच टीम बनाई गई और सख्ती के कुछ कदम भी उठाए गए। भारत की एक जांच टीम इन दिनों सहयोग के लिए अमेरिका के दौरे पर है और उसकी पुष्टि अमेरिका का विदेश विभाग भी कर चुका है। इसलिए इंतजार होना चाहिए कि आखिर इस पूरे मामले और इन आरोपों में सबूतों का आधार भी सामने आए और सच को जवाब देने वाले उत्तर भी नजर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।